वार्ड में यू आर नॉट अलाउड इफ यू डोंट हैव। सो हाय, आज है हमारे मेडिसिन वार्ड का डे 1 और मैं लेट हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा अब लास्ट मोमेंट पे, पर ठीक है। और ये है हमारा डे 1। जरा सा बाकी बात आगे करेंगे। अभी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो अभी मैं बस जल्दी से निकलूंगी। मेरा मे भी बस भी निकल चुका होगा। हाय, तो आज का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हर एक दिन खास नहीं होता है, पर आज का दिन तो खास था क्योंकि आज था हमारा डे 1 यानी कि मेडिसिन वार्ड में हमारा पहला दिन था। और इवन हम लोग अच्छे से देखे भी नहीं थे कि कहाँ पे मेडिसिन वार्ड के लिए लोग, मतलब मेडिसिन वार्ड है किधर। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आज मेरा मॉर्निंग का क्लास मिस हो गया मेरे से क्योंकि मैं उठ नहीं पाई थी। ओके, सो मुझे अर्ली वेकअप का आदत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी, बट तो जैसे-तैसे मैं अपने कॉलेज पहुँचती हूँ 10 बजे के करीब। और जो मेरा पहला बस था वो मिस नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि मैं मिस कर दी। तो मुझे लगा कि मेरा बस छूट गया, तो इसकी वज़ह से मैं ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं से ऐसे ही चली गई। जल्दी-जल्दी से मैं चली गई, मुझे लगा कि मेरा बस आज मिस हो जाएगा और मेरे को जाना था फर्स्ट ट्रिप में ही, क्योंकि मेडिसिन वार्ड का फर्स्ट डे था। मुझे तो पता भी नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था मुझे किधर में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ हमारा अटेंडेंस लगेगा या फिर कहाँ प्रोफेसर्स रहेंगे आगे। तो इसलिए मुझे तो आना था जल्दी, बट फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत ज़्यादा था, मतलब बस के अंदर में क्राउड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वज़ह से फिर वो बस भी मेरे से बस भी मिस कर दी मैं। तो फिर जब हम लोगों का थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग को वेट करना पड़ा सेकंड ट्रिप के लिए, फिर बस वापस से आती। तो वापस जब बस आई हमें लेकर गई, तो वी वर लाइक, क्योंकि हम लोग सेकंड ट्रिप में बहुत कम लोग ही थे और बिल्कुल न्यू थे कि किधर से जाना है। तो बहुत अजूबा, मतलब पता ही नहीं था कि कौन से बिल्डिंग में मेडिसिन वार्ड है और किधर से जाना है। तो बहुत अजीब सा, मतलब हम लोगों ने एक अलग से, बस हमें पता चला कि जो नया बिल्डिंग बना है, मतलब हमेशा रिन्यू होते रहता है ना, पता चला कि न्यू बिल्डिंग है। तो वहाँ पे उसके मतलब वहाँ पे मेडिसिन वार्ड है और फिर उसके सेकंड फ्लोर पे है। तो हम लोग जा ही रहे थे, तो हमें ना आइडिया भी नहीं था। कम से कम ये होता है कि हॉस्पिटल अच्छे से देख लेना चाहिए घूम-घूम कर। पर वो है ना कि हम लोग अननेसेसरी इधर-उधर नहीं जाते हैं। ये पूरे तरीके से हमने अपना हॉस्पिटल एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए आइडिया नहीं है कि कौन-सा वार्ड कहाँ पे है और काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे, तो हमें ना आइडिया भी नहीं था कि सीढ़ी किधर है और लिफ्ट एरिया किधर है। तो फिर हम लोग एक अलग से रास्ते से गए, बहुत अमेज़िंग इंटरेस्टिंग था और इट वाज़ लाइक कि कहाँ हम चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कहीं टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं, जब कि देखे जा रहे हैं कि किधर से जाना है, किधर से जाना है। इट वाज़ है ना कि इमरजेंसी केस में पेशेंट को ले जाने वाला, तो उस रास्ते से हम लोग चले गए। तो हम लोग जो जिस रास्ते से इमरजेंसी केस वाले पेशेंट को ले जाया जाता है, हम लोग उस रास्ते से चले गए। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर वहाँ पे देखे कि नहीं यहाँ पे नहीं है, फिर हम सेकंड फ्लोर पे गए। फिर उसके बाद देख रहे कि बहुत सारे पेशेंट्स थे वहाँ पे और मेडिसिन वार्ड में, और लोग पेशेंट हिस्ट्री ले रहे थे। हमने अपने मतलब बैचमेट्स को भी देखा, फिर हम लोग गए। वी वर लाइक कहाँ आ गए हम लोग, बिल्कुल नया था ना। तो 1 घंटे के लिए हम लोग क्या किए कि वहाँ पे कुछ सीनियर मिले, तो उनसे हमने फिर पूछा कि क्या मेडिसिन वार्ड में पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन वार्ड में आपको, मतलब ऐसा है कि आपको पेशेंट से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। आप पेशेंट हिस्ट्री लोगे और उसे मेंशन करना पड़ेगा किस डेट को वो एडमिट हुआ और दूसरा किस डेट का आप उनका एग्जामिन कर रहे हो, वो चीज़ है। और फिर कुछ चीज़ बताया जो ऑलरेडी हम लोगों को पता था पेशेंट हिस्ट्री से रिलेटेड। बस ये 2 चीज़ हमारे लिए काफ़ी न्यू था कि एडमिट किस दिन हुआ है वो उसका डेट, और एक एग्जामिन किस दिन कर रहा है वो डेट। फिर उसके बाद पेशेंट हिस्ट्री हमने एक पेशेंट का, मतलब मैं तो ली नहीं, वैसे भी मैं कॉपी कर ली किसी से याद। हाँ, क्योंकि लुक होता है ना वो एक, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ, इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आपका इस तरीके का लुक होना चाहिए, डिसेंट सा लुक होना चाहिए। तो वो चीज़, और जैसे ही वो आते हैं, मतलब उनके बारे में काफ़ी सुने हम लोग। अ, सबके साथ चलना था ना, तो पहले मैं गई नहीं थी, लेट से थी। फिर उसके बाद हमने करीब आधे घंटे का वेट किया, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी, हम लोग फ़ोन वगैरह स्क्रॉल कर रहे थे और काफ़ी, मतलब
वो जो मेडिसिन वार्ड के प्रोफ़ेसर हैं, उनके बारे में काफ़ी हमने मतलब वो सुना है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो। तो वी वर लाइक कि वो कब आएँगे और क्या है आगे का सीन क्या है अटेंडेंस वग़ैरह। तो मुझे समझ में आया वो आते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी मतलब फ़ॉलो में मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर तरीके से आना है कि इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ, यू आर एंड आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए मतलब कि लाइक हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड ओके। तो एक कोड होता है ड्रेसिंग कोड से लेकर कैसे आपको दिखना है प्रेजेंटेशन मतलब एक इंसान का ना जो फेस ट्रिक एंड ऑल। तो हम लोग तो सारे लोग बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे जैसे ही फिर वो आते हैं फिर सारे लोग एकदम वो हो गए। ओके, तो उन्होंने बुलाया फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि ये बुक है कि नहीं है और बहुत सारा चीज़ तो उन्होंने मतलब बताया ना कि एक चीज़ मुझे अजीब लगा कि मेडिसिन वार्ड में यू आर नॉट अलाउड इफ़ यू डोंट हैव हैमर एंड फॉक, हैमर, स्टेथोस्कोप एंड वो मेडिसिन का बुक जो है बुक के बिना, स्टेथोस्कोप के बिना, ट्यूनिंग फॉर्क के बिना एंड हैमर के बिना आपको वहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं मिलेगा मतलब यू आर नॉट अलाउड एंड क्योंकि वो सब पेशेंट का एग्जामिनेशन करने में काम आता है। सो ये था आज का फिर हमें अटेंडेंस मिला। तो आज का एक्सपीरियंस ऐसा था। फिर ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग सो मेनी अपडेट्स अबाउट माय कॉलेज एंड ऑल कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट दिस इज़ ऑल अबाउट कि डे 1 मेरा मेडिसिन में क्या एक्सपीरियंस था। आई नो कि जैसे-जैसे टाइम खत्म होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा कैसा था दिन, कैसा था, क्या था। तो वो चीज़ है। बहुत कुछ है आगे जानने के लिए, देखते हैं कि क्या-क्या होता है। अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो आई विल डेफिनिटली शेयर अगर कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा तो एंड या और वहाँ पे जब हमें गैप मिला ना तो आई वाज़ स्क्रॉलिंग कि मेकअप प्रोडक्ट्स क्या-क्या थोड़ा-सा क्रेविंग हो रहा है कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करने का तो मैं देखती हूँ। आज का दिन में ना थोड़ा-सा कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी हर्ट हुआ एंड वाज़ वन ऑफ माय बैचमेट मेड फन ऑफ मी कि आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड काइंड ऑफ दिस वाज़ वेरी हर्टफुल। वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मेरे लाइफ में कोई मज़ाक उड़ाया है ना तो इसका भगवान जी अलग लेवल से फ़ायदे दिलाते हैं मेरे को। तो वो चीज़ है और दूसरा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे होने का बहुत सारे फ़ायदे हैं इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग योर पर्सनल थिंग्स हियर। मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है गाइस लाइक सोशल मीडिया की वज़ह से आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मेरे माइंड में बहुत कुछ है। ओके, आज नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग है मेरे माइंड में, ठीक है? तो यार सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे हैं। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग योर पर्सनल थिंग्स हियर तो बस वही बुरा चीज़ है। आप अपना पर्सनल चीज़ें ना शेयर करें, बाकी सोशल मीडिया पे होने के ना बहुत फ़ायदे हैं ना। तो जो लोगों की बातें मुझे मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है और द थिंग इज़ कि सोशल मीडिया की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अपने आप को जैसे एक इंसान होता है ना मिरर के सामने देखता है बिल्कुल वैसे भी हम खुद को सामने देख रहे थे। तो ये कहीं न कहीं ये एक अलग चीज़ देता है कि मेरे अंदर में क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, और क्या नया चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है।